आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में बोलते हुए नजर आए। पीएम, जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे और आने वाले समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला होगा और टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। राज्य सरकार कालाबाजारी, जमाखोरी पर एक्शन ले और पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हुआ है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गल्फ में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा चिंता का विषय है। शांति के लिए एकजुट आवाज बेहद जरूरी है। भारत कई देशों से लगातार संपर्क में है और होर्मुज़ स्ट्रेट को खुला रखना भी जरूरी है। कमर्शियल जहाजों पर हमला अस्वीकार्य है और भारत ने समाधान के लिए संवाद का रास्ता सुलझाया है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब तक 3.75 लाख से ज्यादा भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। कई देशों से कच्चा तेल, एलपीजी से भरे जहाज भारत पहुंचे हैं और लंबे संकट के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। और ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में है। ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और होर्मुज़ स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और होर्मुज़ स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। कमर्शियल जहाजों पर हमला और होर्मुज़ स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है।
ये अब जरा ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझिए। राज्यसभा में पीएम मोदी का क्या कुछ मैसेज रहा। होर्मुज़ को बंद करना अस्वीकार्य है। ऊर्जा स्रोतों को लेकर भी जिक्र करते हुए नजर आए। सरकार संवाद से रास्ता निकाल रही है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार भारतीयों की मदद कर रही है। युद्ध लंबे समय तक चला तो गंभीर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। हम युद्ध के असर को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ईरान, यूएस, इजराइल से हम संपर्क में हैं। होर्मुज़ को बंद करना अस्वीकार्य है। ऊर्जा स्रोतों पर हमले किए जा रहे हैं। सरकार संवाद से रास्ता निकाल रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में संवाद किया, मैसेज दिया। ये जो है हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं।